और बताओ। हम लैट्रिन बाथरूम जाने से परेशान हो रहे हैं, अपने घर में बैठने तक से परेशान हो रहे हैं। बताओ कैसे करें छोटे छोटे बच्चों को लेके। वोट किया था, फोन किया तो उठाया किसने? भग गया वो बिना फोन, उसने स्विच ऑफ कर दिया महाजन ने। जब बोर्ड मांग रहे हैं, जब कह रहा जी बोर्ड दे दो बहन जी, अब वो ढूंढ रहे जब नहीं मिल रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं नंदनगरी के C3 इलाके में, और यह रोहतास नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला वो इलाका है जहां ये देखिए, यह पूरा इस समय इस गली में करीब बताया जा रहा है कि 50 से 60 मकान हैं, जिसके आगे के सभी चबूतरों को और जो जीने हैं उनको तोड़ दिया गया। और इस पे कारण क्या दिया गया है कि यहाँ पानी रुकता है, नालियाँ आप लोगों ने कवर कर रखी हैं, उसको हमें खोलना है। अब आप सोचिए, ये MCD की जो यहाँ कार्रवाई है उस पर सवाल कैसा उठता है। पहली चीज़, ये सवाल उन नेताओं से है, उन विधायक से है, उन सांसद से है, उस निगम पार्षद से है जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं। पहला कि क्या आपने तोड़ दिया, मान लिया अतिक्रमण था, नालियाँ आप बनाएंगे, क्या नाली रातों रात बन जाएगी? अब ये मलबा भी उठने में महीनों लग जाएंगे। उसके बाद टेंडर पास होने में, यह रोड, ये नालियाँ बनने में महीनों से ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे अब जो जल भराव होगा, सीजन है इस वक्त बरसात का, बरसात में पानी जाएगा कहाँ? अब यहीं पे इकट्ठा होगा, डेंगू, मलेरिया और ऐसी बीमारियाँ होंगी। उस वक्त वही यहाँ के विधायक, निगम पार्षद और सांसद जी आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे और दिखाएंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। मगर एक सवाल और उठता है कि क्या सिर्फ इसी गली में अतिक्रमण है? रोहतास नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ये इलाका, आप देखिए, पूरे इस गली में तोड़फोड़ की गई है MCD के द्वारा। तो क्या अब ये नंदनगरी का इलाका जो है, साथ ही साथ रोहतास नगर विधानसभा, अब क्या अतिक्रमण मुक्त हो गया है? अब यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं है। अब ये रोड चौड़े हो गए, यानी पूरी नंदनगरी इस वक्त बहुत चौड़ी हो गए हैं रोड। अब इस पे हवाई जहाज उड़ेंगे, अब इस पे रॉकेट लॉन्च होंगे। आप समझिए, लोग यहाँ से चढ़ेंगे कैसे? क्या सांसद, विधायक या निगम पार्षद अपने घर में उड़ के जाते हैं या कूद के जाते हैं? वो भी तो जीने पे ही चढ़ के जाते हैं, वो भी पैड़ियों पे ही चढ़ के जाते हैं। तो आखिर दूसरों की ये चीज़ें उनको क्यों नहीं दिखाई देती? आपको कार्रवाई करनी है, करिए, मगर नोटिस तो दीजिए। यहाँ के लोगों के आरोप हैं कि नोटिस तक नहीं दिया गया और हमारे ये सभी चबूते तोड़ दिए गए। कार्रवाई एक तरफा क्यों? पूरे इलाके में ये अतिक्रमण है, पूरी नंदनगरी, पूरी रोहतास नगर विधानसभा, सबके घर के आगे ये बने हुए हैं, तो सब पे कार्रवाई करिए, शायद आपको कोई नहीं बोलेगा। मगर सिर्फ 60-70 मकानों पे कार्रवाई क्यों? और इसके साथ साथ बरसात में ही क्यों? इसको आप कुछ डिले भी कर सकते थे। लोगों में गुस्सा है, आइए उनसे बात करते हैं। 2000 दिन पहले देखिए, ये नंदनगरी का C ब्लॉक इलाका है, C3, और यहाँ पे आज सुबह बिना नोटिस के, जैसा कि आरोप है इन लोगों के, ये पूरा यहाँ पे तोड़फोड़ कर दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ हालात हैं। अब यहाँ ये देखिए, हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ अब लोग कैसे जाएंगे, ये भी एक समस्या है। और अगर ये अतिक्रमण था तो सिर्फ इस पूरे नंदनगरी इलाके में क्या यही अतिक्रमण था? ये MCD की जो कार्रवाई है हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे इलाके में इस तरीके का किया गया है। आखिर सिर्फ इतनी सी ही इलाके में अतिक्रमण हटा के MCD क्या प्रूफ करना चाहती है कि उसने बहुत बड़ा यहाँ पे काम कर दिया है? ये देखिए, पूरा ये देखिए, अगर ये अनऑथराइज है तो इसके बगल में ये देखिए, ये कैसे ऑथराइज है? ये देखिए, इस पे कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों? ये पूरी गली सेफ है, चारों साइड से जहाँ से हम आए हैं सब कुछ सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सिर्फ ये
यहाँ पे ही तोड़फोड़ मचाई गई है। ये एमसीडी के द्वारा सुबह करीब 9-10 बजे के आसपास यहाँ कार्रवाई शुरू की गई है और उसके बाद अब लोग अपने देखिए सामान बचा रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं और इनको कोई मौका नहीं दिया गया। जैसा ये लोग बता रहे हैं कि हम जब उनसे रिक्वेस्ट करने लगे तो पुलिसकर्मी जो थे उनके साथ वो हमारे को परेशान करने लगे, वो डराने लगे। आइए बात करते हैं। बहन जी कितने बजे हुआ ये सब? 1 बजे के करीब, 1 बजे के करीब। 1 बजे? अभी दोपहर में ही? दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब। तो कोई नोटिस? कुछ नहीं है, नोटिस कौन देगा, कोई ना देता नोटिस तो सीधा सिर्फ कार्रवाई, सीधा सामान निकालने का इन सबको कोई मौका नहीं दिया गया। किसी को कुछ भी मौका नहीं दिया। क्या पता भैया, कोई बोलने थोड़े दे पुलिस वाले किसी को। तो एक चीज बताइए ना, सिर्फ यही अनऑथराइज उनको दिखाई दिया? पता नहीं बस क्या हुआ क्या नहीं। पूरी नंदनगरी में अतिक्रमण सिर्फ आप ही के घर के सामने हो रहा है? हाँ बस यहाँ तो हुआ है ज्यादा। यही, हाँ यही 8-10 मकानों को हुआ है कार्रवाई। यही कार्रवाई हुई, ज्यादा नुकसान ये इस गली में है, पूरा अतिक्रमण है, पूरे इलाके में अतिक्रमण है, सबके जैसे चबूतरे और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हाँ सबका बन रहे भाई, पर ये ज्यादा तक उतारा है 3-4 घरों में, ये ज्यादा तोड़फोड़ में चाहिए। कोई मौका नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। नोटिस देते तो पहले इंतजाम ना करते इंसान। पुलिस वालों के सामने बोलते कहते भाई 2-4 दिन का मौका दो, किसी ने मौका ही नहीं दिया 1 दिन का भी। तो आप लोगों ने विधायक या निगम पार्षद को बोला? किसको मौका तो उन्होंने दिया नहीं, आगे तो जेसीबी तो फटाफट फोड़ बचा दी उन्होंने इतना मौका दिया किसको? अगर भाई ये आके नोटिस दे या विधायक को बोला, किसी को भी नहीं बोलने का मौका दिया। फोर्स लिया है साथ में, जेसीबी ला के खड़ी कर दी तो घटाघट तोड़ गिरे। तो ये हुआ भैया, आज ही की कार्रवाई? हाँ आज ही करा। कोई नोटिस नहीं था इससे पहले? नहीं, नोटिस वोटिस कुछ नहीं है। नोटिस कहाँ दे रहे, कहीं ना दे रहे नोटिस ही, सब अपनी पूर्ति कर रही गवर्नमेंट। मगर हैरत की बात देखिए, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि बिना नोटिस केस पे कार्रवाई हुई है, तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो कार्रवाई यहाँ हो रखी है, हमने आपको गली में दिखाया। सामने देखिए, ये चबूतरा हम आपको दिखाते हैं। ये चबूतरा, ये देखिए, ये चबूतरा, ये भी तो अनऑथराइज है। और ये देखिए, इसके सामने यहाँ कार्रवाई होती है, मगर इन 8-10 मकानों पे यहाँ पे कार्रवाई होती है और कहीं नहीं। क्यों? इससे पूरे नंदनगरी और पूरे इस रोहतास नगर विधानसभा, क्योंकि रोहतास नगर विधानसभा है, नंदनगरी C3 का इलाका है ये, यहाँ पे ये रोहतास नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, मगर इलाका नंदनगरी है। यहाँ पे ये देखिए, ये तोड़फोड़ मचा दी गई है सुबह। यहाँ एकदम 9-10 बजे करीब एमसीडी आती है अपना बुलडोजर लेके और यहाँ सीधा तोड़फोड़ करती है। मगर सिर्फ यही क्यों? सवाल वही उठता है, अगर आप अतिक्रमण हटाने निकले थे तो सिर्फ यही आपको 10 मकान दिखाई दिए, और मकान कहाँ? उनके आगे आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? सामने पूरे रोड पे अतिक्रमण है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ इन मकानों पे कार्रवाई करके खाना पूर्ति की गई है। आखिर ऐसा क्यों? अब ये लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये बात करते हैं। आप लोगों को कोई नोटिस या कोई बात की गई आप लोगों से पहले? कोई नोटिस नहीं आया। कोई नोटिस नहीं? नहीं। उन्होंने क्या कहा? कितने बजे आए ये लोग? ये आए 12 बजे। 12 बजे और सीधा कार्रवाई? सामान हटाने का मौका, नोटिस? नहीं, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। किसी ने आकर यही नहीं बोला कि भी घंटा आधा घंटे में टूटेगा या ना टूटेगा, यहाँ टूटेगा, किसी ने भी नहीं बोला। आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाई कार्रवाई हम पे ही क्यों? पूरी नंदनगरी में ही कार्रवाई होनी चाहिए। सभी के टूटेंगे, सभी के नाली बनेंगी। नालियों के लिए बताओ, ये टूट फूट होगी इतनी? बरसात में नाली बना रहे हैं? हाँ, नाली बनेगी। आपने कहा नहीं, ये नाली जब बनेंगी तो क्या आप आज ही रात में बना देंगे? अगर बारिश होती है तो यहाँ पे सारा पानी जमा हो जाएगा। नाली बंद हो गई, नाली निकलेंगी, यहाँ पे नाली बनेंगी। नाली का कोई कारण थोड़ा, इधर सीवर में पाइप पड़े हुए हैं और वो गंदगी खत्म हो रही है। देखिए, ये अनऑथराइज तो है ना, ये लोगों के आगे जो बने हैं, मगर ये हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आपके, पूरी दिल्ली में ये हालत है। और बरसात में अगर ये कार्रवाई, ये देखो, घर से बाहर रखने के लिए पैर तो चाहिए नहीं चाहिए, कहाँ पर रखेंगे? अब जरा से बच्चे हैं, बताओ, कोई हमने एक्स्ट्रा जगह घेर रखी हो तो यूँ कहते भी एक्स्ट्रा जगह घेर रखी है। बताओ कहाँ को हमने एक्स्ट्रा कुछ ले रखा था? अब ये 2-3 फुट जगह ये बाहर निकलने पड़ने को जीना तो चाहिएगा ही। और सिर्फ आप ही 10 मकानों को ऊपर कार्रवाई हुई है? 10-15-20 मकान टूटे वहाँ से। ये गली पूरी? हाँ, एक साइड से? हाँ, एक साइड। दूसरी साइड में कार्रवाई? दूसरी साइड में भी हुई है। और आसपास की जो गलियाँ उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई? सिर्फ यही? हाँ, नोटिस कोई नहीं दिया, कुछ नहीं बोला कि अभी टाइम दिया या कुछ नहीं दिया। देखिए, इनकी बात भी अपनी सही है। अब ये लोग इसमें से निकले कैसे, जाएं कैसे? कार्रवाई करनी है तो सब पे करिए। ये कहीं ना कहीं गलत है कि सिर्फ 8-10 मकानों पे या इस गली में एक तरफा ही कार्रवाई क्यों?
औरों पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है और आगे जो गलियां हैं उनमें कार्रवाई क्यों नहीं। बरसात में कहा जा रहा है कि नाले, जिसके अंदर जो नाली है वो कवर करके इन लोगों ने इसको ढक रखा है और उसको बनाएंगे। बिल्कुल सही है, यह कवर है, ये नाली इसके नीचे है, हम मानते हैं कि यह नाली कवर कर रखी है इन लोगों ने, मगर बरसात में क्या रातों रात ये लोग बना देंगे इसको? क्योंकि ऐसे में अब बरसात दिल्ली में लगातार हो रही है, पूरी दिल्ली में जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में इसमें अब पानी कैसे जाएगा? पहले भी नहीं जा रहा था, आपने बहाना दिया, आपने एक रीज़न दिया और इसको तोड़फोड़ कर दी, मगर ये बनेगा कैसे? अब क्या रातों रात बना देंगे? क्या इसका पानी का निकासी हो जाएगा? अब यहाँ पे जल भराव, बीमारियाँ अब ज़्यादा होंगी क्योंकि यह टूट चुका है, पानी सारा इकट्ठा होगा और उसके बाद यहाँ पे स्थिति क्या होगी आप समझदार हैं। हम इसको क्या बोलें आपके सामने, ये देखिए। मगर जो कार्रवाई हुई है ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आपसी एक दूसरे की कहासुनी के कारण हुई है, इस आपस में ही लोगों ने कंट्रोल किया। अब ये देखिए, ये लोगों को दिल्ली में पीने का पानी नहीं है और इस तरीके की पाइपलाइन टूट टूट के लगातार ऐसे ही पानी बर्बाद हो रहा है, कोई मौका नहीं, कोई बात नहीं। अब ये देखिए रोड पे सारा पानी आ रहा है, बरसात होगी तो रोड पे पानी इकट्ठा होगा, जब जब पानी का सप्लाई स्टार्ट होगी पूरे इलाके में तो इस तरीके से ही यहाँ पे पानी बाहर आएगा। आपके मकान पे भी हुई है कार्रवाई? हाँ, हमारे वो देखो ना क्या हालत हो रहा है, सारा तोड़ रखा है मकान। कोई मौका दिया आप लोगों को? कुछ भी नहीं बोला, सवेरे आके ही लग गए हैं तोड़ने के लिए। आपके पीछे ये जो है ये क्यों नहीं तोड़े गए? अब मालूम नहीं क्यों नहीं तोड़ा, ये नहीं दिखा ना, सिर्फ आप लोगों के मकान दिखाई? हाँ, हमारे दिखे थे क्योंकि हमारा कोई काम धंधा नहीं, बातचीत बोली हो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना काम ना धंधा किसी का। जब तोड़े हमारे तो हम तो परेशान चल रहे इतने, जब तोड़ा है ना कोई काम ना धंधा, चौका बर्तन करने जाते वो भी नहीं गए आज, क्या करें। और देखो ना पानी कैसे बह रहा, हमारा देखो मोटर भी दब गई, मोटर भी टूट गई वहाँ पे। आइए हम आपको दिखाते हैं उधर भी, ये देखिए ये एमसीडी की कार्रवाई यहाँ बताई जा रही है कि सुबह यहाँ हुई है 10-11 बजे के आसपास एमसीडी आती है और यहाँ तोड़फोड़ करती है। अब ये लोग कैसे इसमें आएंगे जाएंगे? पूरे इलाके में यहाँ पे देखिए इन पूरे ब्लॉकों में तोड़फोड़ की गई है, दोनों साइड, इसी गली में दोनों साइड हुई है। मगर बात वही है कि सिर्फ यही गली के जो ये नाली बंद थी इन्हीं को क्यों तोड़ा गया? पूरे इलाके में ही अतिक्रमण है, क्यों नहीं उन पे कार्रवाई हुई? और साथ साथ एक चीज़ और कि अब बरसात में जो हालात यहाँ बद से बदतर होंगे, क्योंकि अब नाली बनने में भी महीनों लग जाएंगे, इस बरसात में यहाँ जो पानी भरेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर सरकार इसको रातों रात बना देगी? क्या ये जादू की छड़ी यहाँ पे घुमाएगी कि यह सब बन जाएगा और यहाँ नाली प्रॉपर चलने लगेगी? आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं जिनके मकानों पे ये कार्रवाई हुई है। कितने बजे हुआ है सुबह बहन जी? 11:30-12 के टाइम। कोई आपसे बात की गई हो, नोटिस दिया गया हो? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, सीधा आए कार्रवाई। हाँ, बहाना यहाँ पे कारण क्या दिया गया, क्यों तोड़ा गया इसको? कह रहे कि सरकारी जगह है, कुछ नहीं बताया। वो बोलने नहीं दे रहे थे, पुलिस वाले साथ लाए थे, कुछ जो बोल रहे थे उनको पकड़ उठवाने की धमकी दे रहे थे। यहाँ पे लेडीज पुलिस बुलाओ, जेंट्स बोले तो लेडीज बुलाओ और लेडीज बोले तो जब भी इस तरह से बताया। हमने उनसे बात की, हमने ये नाली नीचे कवर, हमने पूछा, खमा से कोई बात नहीं करी उन्होंने कि नहीं कोई मतलब नहीं, नहीं कोई कार्रवाई नहीं, सीधी कार्रवाई हो रही है। हाँ। तो यहाँ पे सिर्फ इसी गली में क्या में ये कार्रवाई की? बस यहीं पे करिए, जैसे कोई यहाँ पे कह के भेजा हो ना को कि यहीं से तोड़ो जी, सिर्फ इसी ब्लॉक, हाँ, इसी गली में, बस हमारी गली की हुई है और कहीं नहीं, इसी रोड पे हुई है, रोड पे ही नहीं। आखिर इसका कारण क्या है? कारण सर माना हमने हमारी जो है नाली से बाहर जो है वो अनऑथराइज है, लेकिन कोई नोटिस, कोई टाइम पीरियड तो देना चाहिए था। विदाउट नोटिस, विदाउट टाइम पीरियड के ये आके बस धड़ाधड़ तोड़ना चालू कर दिया है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन, ना ही कोई नोटिस, बिल्कुल कुछ। जैसे मान लीजिए किसी का सामान रखा है, कोई मोटर रखी है, पानी डैमेज हो, सीवर डैमेज हो, सब कुछ डैमेज होगा, लोगों का कौन भरपाई करेगा इसकी? हाँ, हो रखा है, हजारों लीटर पानी यहाँ देखिए, वहाँ देखिए, रोड पे पानी बर्बाद हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन? वैसे पानी बचाओ, ये करो वो करो, पानी पे सब्सिडी बढ़ाओ, बिजली का बिल सब्सिडी, अब इतना बर्बाद हो रहा है, इसका कारण ये कौन भुगतेगा ये बताइए? और लोगों का इतना नुकसान हो ये कौन भरेगा? मैं खुद बीजेपी का समर्थक था, लेकिन आज के बाद मैं बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं करूँगा, ना
ही कोई वोट दूंगा। सांसद विधायक से, निगम पार्षद से कोई बात? सर बात हुई थी, उनके पास गए थे लोग, जितेंद्र महाजन जी के पास भी गए थे और चंद्र प्रकाश जी के पास भी गए थे, लेकिन निगम पार्षद चंद्र प्रकाश जी है, विधायक जी है जितेंद्र महाजन जी, लेकिन किसी की तरफ से कोई सपोर्ट या कोई सहानुभूति का कोई अभाव नहीं रहा हमारे पास। ये भाई साहब कोई नहीं आया, इन्होंने बहुत हल्ला मचाया, इनकी भी नहीं सुनी। लेकिन किसी की कोई सुनी। आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं सर, वो बात सुनते हैं क्या? वो तो वोट लेने के लिए आते हैं बस। अब ये इतना ऊंचा मकान है, इस पे 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा चढ़ जाएगा बिना सीढ़ी बनाए? बिल्कुल सही बात है। उनके घर में भी तो सीढ़ी बनी हुई है। ये बताइए आप, ये नीचा मकान पड़ा हुआ है, अब अगर इसमें ये लगा दिया है तो पानी घर में नहीं घुसेगा, इसलिए तो बना दिया ये। अब खुद देखिए आप। हाँ, एक चीज कही जा रही है कि नीचे नाली थी, उसकी वजह से पानी नहीं जा पाता था, इसे तोड़ा है हमने। अब एक सवाल उठता है जी, आपने तोड़ दिया, अच्छी बात है, मगर क्या ये बन जाएगा? उनसे यही पूछिए ना, बना देंगे क्या? ये तोड़ के चले गए। हाँ, अब ये 6 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। कितने मकान तोड़े बरसात में, लोगों के 5-5 मंजिल तोड़ दिए, जंगपुरा में तोड़ दिए। कहाँ जाएंगे बेचारे गरीब आदमी, कहाँ रहेंगे आप बताइए? 8 महीने पहले सीवर का ढक्कन ऊंचे होने की कारण ये जो अब यहाँ पे, क्योंकि बरसात का सीजन है, बिल्कुल जी, नाली वैसी बंद है, आपने बचा कुचा भी तोड़ दिया, बिल्कुल। अब ऐसे में मलबा भी यहाँ पड़ा रहेगा, नाली में पानी जाएगा नहीं, नाली अभी बनने में, टेंडर पास होने में महीनों जाएंगे, फिर क्या होगा? यहाँ पे बदतर हालत होगी। टेंडर तो उन्हीं का है ना। हाँ। 1000 रुपए का टेंडर है, 25 रुपए लगाते हैं, बाकी सब उनके पेट में जाता है। ये कहते हैं भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है, कौन कह रहा नहीं है भ्रष्टाचारी? ये सारे जो गरीब आदमी बेचारे, ये जीन्स की फैक्ट्रियों में काम करते थे, मोमडनों की फैक्ट्री है, उसमें हिंदू लड़के सिलाई करते थे, रंगाई करते थे, प्रेस करते थे, सबका रोजगार छीन लिया इन्होंने। अच्छे दिन ला रहे हैं ना ये मोदी जी, अच्छे दिन ला रहे हैं गरीबों के लिए। तो क्या यहाँ मोदी जी के और बीजेपी के समर्थक लोग नहीं है क्या? समर्थक नहीं होते तो जीतते कैसे यहाँ से? हारते नहीं, उसके बाद भी हाँ। और अब अगर समर्थक नहीं होते तो हारते नहीं यहाँ से। मनोज तिवारी जी जीते हैं यहाँ से और 3 बार से जीत रहे हैं। सांसद विधायक को कॉल किया आप लोगों ने? किसको जी? सांसद या विधायक को कॉल की? नहीं, हमने नहीं की साहब, नहीं करी। नहीं, हमारे पास नंबर ही नहीं है। हाँ, और लोग चुप करके बैठिया करी थी, स्विच ऑफ करके बैठिया। हाँ, किसी क्या कार्रवाई आया ही ना, बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला। उन्होंने उठाया नहीं, फोन ही नहीं उठाया उन्होंने। हाँ हाँ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कोर्ट का फैसला बता रहे हैं। हाँ हाँ, बस उन्होंने ना कुछ भी करा, उन्होंने तो कॉल ही नहीं उठाई, तो कहाँ से बोल देंगे? भैया हमारा घर टूट गया, हम क्या कहेंगे? और बताओ, हम लैट्रिन बाथरूम जाने से परेशान हो रहे हैं, अपने घर में बढ़ने तक से परेशान हो रहे हैं, बताओ कैसे करें? छोटे छोटे बच्चों को लेके वोट किया था, फोन किया तो उठाया किसने? भग गया वो, बिना फोन उसने स्विच ऑफ कर दिया महाजन ने। जब बोर्ड मांग रहे हैं, जब कह रहा जी बोर्ड दे दो बहन जी, अब वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। अरे ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, भाग गए वो, फोन स्विच ऑफ। जब कह रहे थे हम दिल्ली को ऐसी बना देंगे, नंदनगरी इतनी बढ़िया बना देंगे, हमें घर से बेघर करके बैठा दिया बाहर। तो बहन जी बना तो रहे हैं, तभी तोड़ा है। हाँ, क्या करे, सही कह रहे हो भैया तुम भी। ये तो भूल हमारी थी ना, पब्लिक की भूल थी भाई। काट की तो एक बार चढ़ती है, अब चढ़ गया आगे के लिए क्या बताओ? एक चीज बताइएगा, क्या इसी गली में अतिक्रमण था? इसी गली में पैड़ियां और सीढ़ियां बनी थी? नहीं, सब जगह पूरी नंदनगरी में बनी हुई है। और क्या? तो कार्रवाई तो एक तरफा नहीं होनी चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए। सबके ऊपर ही होनी चाहिए। देखो गरीब आदमी कैसे कैसे बनाता है, ईंट 1-2 ईंट लगाने का भी हमारी औकात नहीं है जो हमें लगा सके। सारा तोड़फोड़ कर अब इसको मलबे को पड़ा हुआ उठाने आ रहे हैं वो वहाँ पे। अब ये पड़ा रहेगा, ऐसे मच्छर खाएगा, अब मलेरिया नहीं होगा, इसमें बीमारियां बढ़ेंगी, पानी रुकेगा। अगर अभी बारिश आए, सारे में किस खाना हो जाएगा, मच्छर बनेंगे, डेंगू प्लेग, जब डेंगू जब नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। सांसद विधायक भी तो जीने पर चढ़ के और पैड़ियों पर चढ़ के भैया वो अपने घर में बैठा हुआ है सांसद विधायक, तो उसे गरीबों से क्या मतलब? उसे वोट मिल गए, सीट मिल गई, उसे क्या चाहिए? अब पब्लिक मरे मर जाओ, सुसरे आज मरो कल मर जाओ, उनकी तरफ से उन्हें क्या है? कुछ भी नहीं, बुलाने से भी नहीं आया, उसको बुलाने गए जब, और कोई नोटिस नहीं देगा। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं भाई हमारे पास। माता जी, ये जो तोड़ा गया है, कोई नोटिस बोर्ड कुछ नहीं था? कुछ नहीं, आए और तोड़ गए। आए और तोड़ गए। अब आप लोगों ने यहाँ के विधायक से बात की, यहाँ के निगम पार्षद से बात की? फोन ही नहीं उठा रहा हूँ। फोन ही नहीं उठा रहे।
तो ये सिर्फ अतिक्रमण आप ही लोगों के घर के आगे था? हाँ, हमारे रोड पे कराया इन्होंने। यहीं पे था? हाँ। नंदनगरी में कहीं और कोई कार्रवाई नहीं है? और तो कहीं सुना नहीं है, जाई रोड पे। घर में ठंडा चीजें थी बस। हाँ। देखिए, इसे अतिक्रमण ही कहेंगे भाई साहब, क्योंकि उनका कहना ये है कि नाली के ऊपर बना हुआ है ये। मगर हम भी कहते हैं कि नाली के ऊपर बना ठीक है। ये तो पूरी दिल्ली में बना हुआ है। तो पूरी दिल्ली में बना हुआ, तो सब इलाके में बना हुआ है। हर इलाके में बना हुआ है। सांसद विधायक के घर के सामने भी यही बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है जी, बना हुआ है ना? बिल्कुल बना हुआ है। तो अतिक्रमण तो पूरी दिल्ली में है। जी, विधायक, सांसद, निगम पार्षद सबकी कार्रवाई होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए। और अब लगता है कि ये जो 4 मकान या 10 मकानों के सामने तोड़ दिए हैं इस गली में, 10 मकान है जी, 60 मकान है पूरे। मान लिया भाई साहब, इस गली में जो मकानों पे कार्रवाई हुई है, अब नंदनगरी अतिक्रमण मुक्त हो गई होगी? बिल्कुल नहीं होगी, है ना? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हिसाब से तो हो गई ना? बिल्कुल नहीं होगी। इस गली में तो तोड़ दिया जी। पूरी गली, आगे क्या जो पीछे गलियां जी। हैं वो सब सेफ है? बिल्कुल सेफ है, उनमें भी जीने हैं ना? बिल्कुल जीने। क्या तो पूरे इलाके में तोड़ो? पूरा 5-5 फुट गिर रखा है जी, 5-5 फुट गिर रखा है। इलाके की तोड़ो। हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। सांसद, विधायक के घर भी तोड़ो। बिल्कुल तोड़ने चाहिए भाई नियम कानून तो सबके लिए बराबर सबके है, लिए बराबर है, कानून तो एक बराबर है सबके लिए। मगर वो नहीं हो रहा। जी नहीं, बिल्कुल वो नहीं होगा भैया, हमारे सभी साथ ही हो रहा बस। बस इसी गली में हुआ है जी। जितने मकान थे सबके घर के आगे तोड़ दिए गए जी। और अब नंदनगरी में कोई अतिक्रमण नहीं है। नहीं, बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है, बहुत सारा है, सारा साफ होना चाहिए। अगर करना था कार्रवाई तो हो तो सब पे हो, सब पे हो, नोटिस दो, कार्रवाई करो। ये बिना नोटिस के सब तोड़ दिया, सब नोटिस तो देना चाहिए इनको।